हेलो एवरीवन, मस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। आज हम परसेंटेज शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक एप्टीट्यूड का, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले परसेंटेज के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल का क्वेश्चन करने से पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। बेसिकली परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब कि कोई आपको वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहेगा, जैसे कि आपको 1/2 दिया रहे। अब इसको ये कितना परसेंट है ये फाइंड आउट करना है, तो आपको 1/2 इंटू 100 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है, उतना परसेंटेज हो जाता है ये। तो इसे 2 से इसे डिवाइड हो जाएगा तो ये 50 होगा, यानी कि 1/2 इजकल टू 50%। उसी तरह आपको एग्ज़ाम के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू को याद रखना होता है। ऐसे आप जब परसेंटेज शुरू से लास्ट तक आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे 1/3 ये कितना परसेंट है, तो ये जो भी वैल्यू है 1/3, 1/2, 1/2 या 1/3, ये सभी वैल्यू फ्रैक्शन में, हम इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है, उतना परसेंटेज हो जाता है ये। तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% होगा, यानी कि 33.33%। उसी तरह 1/4 का फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 1/4 इंटू 100, यानी कि ये 25% हो जाएगा। ये 4 से 100 को डिवाइड कीजिएगा तो 25 आएगा। 1/5 को 20% हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप इसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे हम परसेंटेज या जितने भी टॉपिक देखेंगे उसमें ये रेशियो फ्रैक्शन का यूज परसेंटेज में चेंज करने के लिए बहुत होगा, और हमें अगर याद रहेगा तो हम डायरेक्टली उसको लिख देंगे। अदरवाइज फिर हमें डिवाइड करने होते हैं तो वो टाइम लग जाएगा आपको एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यू लिख देता हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जो कि आपको सभी एग्ज़ाम के लिए याद करने के लिए है, वो है 1/2, जो आपको याद रहेगा हमेशा 50%। 1/3 इजकल टू 33.1/3%। 1/4 इजकल टू, यानी ये 1 रहेगा और नीचे बढ़ते जाएगा, यानी 25%। और 1/5 इजकल टू 20%। 1/6 ये है 16.2/3%। तो 1/6 ये बेसिकली 50/3 और 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/6 ये कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा 1/7 इजकल टू 14.2/7%। 1/8 इजकल टू 12 1/2%। 1/9 11 1/9%। 1/10 इजकल टू 10%। 1/11 इजकल टू 9.1/11%। 1/12 इजकल टू 8.1/3%। 1/13 इजकल टू 1/7.9/13। इसकी इस्तेमाल बहुत कम होती है आपको क्वेश्चन में, लेकिन आप याद कर लीजिएगा जब सब याद करें। 1/14 इजकल टू 7.1/7%। 1/15 इजकल टू 6.2/3%। 1/16 इजकल टू 6.1/4%। 1/20 इजकल टू 5%। 1/24 इजकल टू 4.1/6%। 1/25 इजकल टू 4%। एंड 1/40 इजकल टू 2.1/2%। एंड 1/15 इजकल टू 2%।
देखिए जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करने की जो मैक्सिमम एग्जाम में आपको डायरेक्टली इस्तेमाल होगा, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डाटा यहाँ लिखा दिया है। अप्रॉक्स 2, 2, 4, 5 और 5, 10, 15, 20 जो भी है 15, 20 वो आपको याद करना होगा। इसमें जो आपको 1/2 याद रहता है, 1/3 याद रहता है, 1/4 याद रहता है, 1/5 याद रहता है। जो आपका 1/6 है ये याद करने लायक है, जो 16 पूर्णांक 2/3, 1/7 आपका 14 पूर्णांक 1/8 भी याद, 1/9, 1/10 आपको हमेशा याद रहेगा, 1/11 9 पूर्णांक 1/11, 1/12 8 पूर्णांक 1/3 ये आपको याद करना होगा, 1/13 ये भी आपको याद करना होगा, 1/14 7 पूर्णांक 1/7 ये आपको याद रखना होगा, और 1/15 1/16 20 का आपका हमेशा याद रहेगा, 1/20 = 5%, और उसी तरह 50 का याद रहेगा, और 25 का भी याद रहेगा। इसमें 2 यहाँ से याद करने होंगे ध्यान से, 2 और 3 5 3 8, मुश्किल से आपको 8 9 याद करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। किसी भी परसेंटेज को हम आगे इसका और एनालाइज करेंगे इसको कि अगर बड़ी वैल्यू हो उसको फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे 400/5, तो उसको हम कैसे शॉर्टकट में कन्वर्ट करें परसेंटेज में। लेकिन एक बेसिक हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। एंड हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दिया हुआ है आंसर में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मेथड यही है कि कोई भी फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज का वैल्यू दिया हो, सॉरी आपको जैसे वो आपको दिया हो 20%, इसको फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/5। और अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन अगर 20% अगर दिया हो तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर चेंज करने हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1/5। इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है 16.2/3%। ये होती है, आपको इसको परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 16 × 3 + 2 यानी 15/3, और इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 100 से डिवाइड कीजिएगा, तो यानी 15/3 × 100, ये आपको पता है 1 ऊपर जाता है 1 और नीचे, तो ये इसे 2 से कैंसिल आउट हो गया, 1/6, यानी 16 पूर्णांक 2/3 को 1/6 हम लिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 40%। 40% का भी यूज बहुत होता है, 2/5, इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा और कैंसिल डिवाइड कीजिएगा उसको कॉमन से, तो 1/5 का भी 20%। ये अगर 20% दिया रहे तो आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/5 आ जाएगा। और आपको अगर 25% दिया रहे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। अगर आपको 14.2/7 दिया है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, +2 करेंगे, बाई 100 से करेंगे, इसको चेंज करना है अगर आपको, तो आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसमें भी जितने भी परसेंटेज है उसमें 100 से डिवाइड कीजिए, आपको फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो 7×28 + 2 13, और 7×28 और 3 31/7, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 31.17। ये अगर आपको 14.2/7 दिया रहे तो वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करके इसको 7×28 2 30 3 और 7 3 यानी बाई 100, यानी 7×28 और +2 30 3 और 7 और 3 10 बाई 100 और ये जो 7 है आपको 100/7 आ गया, और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/7 इसका फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा परसेंटेज से। ये 14.2/7% है। उसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको दिया रहा है 44.4/9%, तो आप इसको जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आएगा 400/9, इसको 100 से डिवीजन कीजिएगा तो ये 4/9 आ जाएगा। तो ये था आपका बेसिक
परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हम इसका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम हाई वैल्यू को लेंगे। देखिए हमने जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू थे उसको हम परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, तो आपने एक कॉमन देखा होगा चीज़ें, जैसे फ्रैक्शन में था तो 1/4 था, 1/8 था, यानी कि जो आपको नोमिनेटर में वैल्यू थी वो डोमिनेटर के वैल्यू से हमेशा कम थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको कभी कभी क्या हमेशा ही आपको कभी कभी 8/2 ये रहे, या 12 या 7/9 रहे, या 12/13 रहे, तो इस चीज़ को वैल्यू को हम कैसे, फ्रैक्शन है ये, इसको हम कैसे परसेंटेज में चेंज करें, इस चीज़ को हम देखते हैं। अगर बड़ी वैल्यू रहे, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है वो बड़ी वैल्यू रहे, नोमिनेटर में वैल्यू छोटी रहे, तो हम उस केस में हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका। देखिए अगर 3/4 रहे, ये आपका बेसिकली हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज में देख रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू दिया, देखिए जितने भी परसेंटेज में लिखा रहेगा उसमें आपको परसेंटेज लिखा रहेगा, नो डाउट। बट यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में हम दिया हुआ है, हम इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसमें 100 से हम अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो परसेंटेज में चेंज हो जाता है, तो ये 75% हो गया। बट वहीं वैल्यू आगे जाके अगर 4/5 हो, तो इसमें भी हम 100 से ही डिवाइड करेंगे, नो डाउट, और ये 80% हो जाएगा, क्योंकि ये नोमिनेटर की वैल्यू जो है वो छोटी है डोमिनेटर से, तो ये हम 100 से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे आगे जाके देखिए, जैसे दिया रहा है 2/7, अगर आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहा है, इसको परसेंटेज में चेंज आउट करना है, तो आप इसमें 100 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि ये 200/7 हो जाएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखिएगा, IBPS के या SSC के या जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, उसमें दिया रहता है पूर्णांक में वैल्यू, ज़्यादातर मैंने यही देखा है। तो आप इसको डिवाइड करना होता है, जैसे कि देखिए साथियों का, अगर ये 28, 4 और 7, 856 प्लस 4, 56 और 4 60, 7 दूना 14, 6 20, यानी 200 हो गया। तो ऐसे आपको निकालने होते हैं। अब देखिए हम शॉर्टकट को कैसे इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालें। मान लीजिए 4/9 का आपको ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है वैल्यू, अगर इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप ये याद रखिए 1/9 का क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू हमने आपको बोला था कि कुछ वैल्यू आप स्टैंडर्ड है उसको आप याद कर लीजिए। तो 1/9 का आपने देखा था होता है 1/9 का 11 पूर्णांक 1/9 होता है। तो देखिए 11 पूर्णांक 1/9% होता है। तो देखिए अगर आपका 1/9 याद है, अगर आप एग्जाम में जो आप सोल्व कर रहे हैं तो 4/9 आ गए, तो 4 से दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी इसका 11×4 = 4/9% हो जाएगा। ये सिंपल है। क्यों सिंपल हो गया 4/9? क्योंकि आपको स्टैंडर्ड वैल्यू 1/9 याद था। आपको मैंने अभी शुरुआती में कुछ वैल्यू याद कराया है, फ्रैक्शन टू लमसम 20 हो, उसको आप याद कर लेंगे तो ये शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे कि आपको 7/9 का आपको निकालना है, तो 1/9 का आपको पता है 11 पूर्णांक 1/9 होता है, ये वैल्यू होती है 1/9 की, इतना परसेंट होता है। तो अगर 7 से है तो ये बेसिकली 7 है क्या, ये 7 × 1/9 ही तो है। तो आपको इसमें 7 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 77.7/9%। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि शॉर्टकट कैसे करते हैं। जैसे कि 5/12 का आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर इसको आपको परसेंटेज में चेंज करने हैं, तो आपको 1/12 का अगर याद है, आपको पता है कि 1/12 स्टैंडर्ड मैंने आपको लिखाया है कि 8 पूर्णांक 1/3 होता है, यानी 1/12 का 8 पूर्णांक 1/3% होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए कि हो जाएगा ये 8 × 5 = 40 और पूर्णांक 5/3। लेकिन देखिए यहाँ पे ये एरर हो जाएगा, इसमें ये एक तरह से ध्यान देने वाली बात है। एरर क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए अगर आपने मल्टीप्लिकेशन किया और वो मल्टीप्लिकेशन अगर आपका डोमिनेटर से बड़ा है, यानी कि 5/3 है, तो ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो आपको बड़ा है, तो इसको 3 से आप डिवाइड कीजिएगा, तो यानी कि आपको 1 ऐड हो जाएगा, 2/3 आंसर होगा। ये इतना 41 पूर्णांक हो जाएगा आपका
1/2/3%। ये अगर आपका नोमिनेटर का वैल्यू डोमिनेटर से ज़्यादा होता है तो आपको डिवाइड हो जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हमने गुना मल्टीप्लिकेशन ही किया तो, लेकिन 4 जो था ये नोमिनेटर से छोटा था इसलिए इसमें डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डिवाइड होगा। एक और मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका है 5/12 ही तो अभी लिए थे, मान लीजिए आपका है आंसर आपका है 11/12। 11/12 है तो आपको पता है कि 1/12 का जो फ्रैक्शन होता है वो मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखाया था कि 8.1/3% होता है, यानी 1/12 का होता है 8.1/3, लेकिन वहाँ 11/12 है तो इसमें 11 से गुना कर देंगे तो 11×8 = 11/3 हो जाएगा, यानी 1 से 11 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए 11 क्या है 3 से बड़ा वैल्यू है तो हम इसको 11 को भी डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 2 रह जाएगा शेषफल, यानी शेषफल। तो हम क्या करेंगे 3 इसमें ऐड कर देंगे 91 हो जाएगा प्लस 2 रह जाएगा /3%, 91.2/3% होगा। ये आपका 11/12 का परसेंटेज में फ्रैक्शन का। तो देखिए ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर छोटी वैल्यू होता है आपका स्टैंडर्ड वैल्यू तो पता ही है, और स्टैंडर्ड वैल्यू से कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने अभी सीखा। नेक्स्ट देखते हैं, हम फिर देखते हैं कि परसेंटेज हम इसको एक बेसिक लेवल पे हमने देखा है और एक हाई लेवल पर देखते हैं दोनों टॉपिक को कि कैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू को कैसे यूज करते हैं, एक उसके मल्टीप्लिकेशन में अगर बड़ी वैल्यू हो तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हमने सीखा। तो इसको हम 2 स्टेप में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में हाई लेवल भी हमने देख लिया है कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आपको अगर परसेंटेज जो भी दिया रहा है अगर 30% है, अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि 100 से डिवाइड कर देंगे, बेसिकली 3/10 हो जाएगा फ्रैक्शन। लेकिन ये वैल्यू हमने तो सीख लिया है इसी वीडियो में, थोड़ी देर पहले हमने ये बातें सीख ली है। अगर आपको 300% रहे, अगर ये 100 से अधिक रहे तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें हमें सीखनी है यहाँ कि उसकी हाई लेवल सीख रहे हैं। तो आपको 300% है और बाई 100 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 3 हो गया, फ्रैक्शन ही 3 होगा, 3/1 या 3 जो भी है। लेकिन इतना सिंपल आता नहीं है। अगर 433.1/3% रहे तो आपको करना क्या है, आप इसको देखिए, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 3 × 3 और सब +1 ऐड कीजिएगा बाई 100 कीजिएगा तो टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको सिंपली पता है कि 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 4 होती है, 400% का फ्रैक्शन वैल्यू 400 होती है। बच कितना गया 1/33%, यानी 400। इसको मतलब कि इसको तोड़ लीजिए, 400 है तो 400 अलग और उसके जो फ्रैक्शन में है 33 उसको अलग, इसको अलग अलग आप तोड़ लीजिए और आपको पता है 400 का फ्रैक्शन वैल्यू 4 हो जाएगी, 100 से डिवाइड होगा तो 1/33.1/3। आपने स्टैंडर्ड वैल्यू में आपको याद होगा कि हमने आपको रटाया था कि 1/3 का 33.1/3% होता है, तो 1/3 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 8 बाई ये हो जाएगी, सॉरी 4 3 12 1 13, सॉरी 13/3 हो जाएगा। इतना फ्रैक्शन में हो गया आपका आंसर। तो ऐसी बड़ी वैल्यू को हम छोटे वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीखा। हम 1-2 और एग्जांपल लेते हैं, इससे और आपको क्लियर हो जाएगी। 557.1/7% अगर वैल्यू है, हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप 500 का पहले अलग कीजिए और 57.1/7 का अलग कीजिए, ठीक। तो 500 और 57 अलग अलग कीजिए। आपको पता है कि 500% का फ्रैक्शन 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 57.1/7 जो वैल्यू है उसको हमें ये होगी 4/7। और मैंने आपको इसका 4/7 हो जाएगा, आपको मैंने ये 4/7 का परसेंटेज में चेंज करना बताया था कि पहले आप 1/7 का अगर स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपको याद है 1/7 का, तो आप 4 से मल्टीप्लिकेशन करके उसको ईजिली निकाल सकते हैं। 14.2/7 होती है जो ये वैल्यू, 2/7% होती है ये 1/7 का। तो इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 57.2/7 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, 7 × 5 = 35 और 4
39/7। ये आपका सॉरी 7×5 = 35, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये 39/7 ये आपका आंसर हो गया। इसका ये 577। तो आपने देखा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर हाई लेवल हो तो कैसे हम इसको ईजिली चेंज कर लेते हैं ये चीज़ें। जैसे कि हम और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं इसमें। अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज में आपको चेंज करना है, अगर देखिए हमने तो पहले देखा था कि अगर आपको 1/8 रहे तो इसमें डोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे छोटा है नोमिनेटर का वैल्यू, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और परसेंटेज में निकाल लेते हैं। बट 33.8 रहे, इसको कैसे परसेंटेज में आप चेंज कीजिएगा? तो आपका कीजिए 8 चौका 32 1/8, ये देखिए 8 चौका 32 प्लस 1 33/8 हो जाएगा। तो आपको पता है 4 का 400% होता है, 100 से गुना करेंगे तो, प्लस 1/8 का स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है 1/8 का 12.1/2 होता है। 12.1/2 अगर परसेंटेज रहे तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। मैंने आपको शुरू में बोला था याद करने के लिए। तो वो तो इसको ऐड कर दीजिए तो 412.1/2 हो जाएगी परसेंटेज। तो बड़े वैल्यू जब रहे तो हम इसे ऐसे करते हैं। अगर यही मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं 38/9 रहे तो हम इसको कैसे करेंगे? 9 चौका 36 2/9, और आपको पता है 4 का 400% हो जाएगा, प्लस 1/9 का आपको याद है इंटू 2 से कर लीजिए, यानी 11.2/9, यानी 1/9 का 11.1/9 होती है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 से, तो 22.2/9। तो इसमें ऐड कर दिए 422.2/9 हो जाएगी 38/9 का फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू। तो इसमें देखिए अगर यही वैल्यू, इसको शॉर्टकट कैसे निकालते हैं इसमें देखिए, अगर आपको इसको हम और हाई लेवल चलते हैं इसमें कि अगर ये 5 माइनस है, माइनस और 13/9 है, तो देखिए ये तो आपका फ्रैक्शन में है नहीं, पूर्णांक में नहीं है, ये पूर्णांक में है। तो इसमें से ये डायरेक्टली आप नहीं माइनस कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 19 प्लस 13 और एडिशन जो आएगा बाई 19, फिर ये 19 को आप एलसीएम लीजिएगा और 5 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा माइनस और 13, ये 19 प्लस 13 का जो ऐड आएगा उसको बटे में 19 करके, इसको आप जो आप बचपन से सीखते आए हैं उस तरह आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ये चीज़ें होती है, इसमें ट्रिक से कैसे निकालेंगे। अगर 5 माइनस एग्जाम में 1.13/19 आ जाए तो हम करते क्या हैं कि हम क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लिकेशन होती है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है पूर्णांक में, उसमें एक बढ़ा के इसमें से माइनस कर देते हैं। यानी इसको ये 2 हो गया, 2 - 3, यानी कि यहाँ पे रूल देखिए 5 - 2 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आया 3 आया। और 3 पूर्णांक इसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं माइनस करते हैं, तो कितना आया 6 आया और बाई 19 आया। यानी कि अगर 5 - 1.13/19 अगर इसको सोल्व आउट करना है तो 3.6/19 होगा, ये आपका आंसर होगा। ये देखिए एक बार और इस ट्रिक को देखिए कैसे हम करते हैं। ये तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर आपने इसको लॉन्ग मेथड से ले गए तो, क्योंकि 5 - 19 प्लस 13/19, फिर आप इसको 19 इसको लीजिएगा एलसीएम और 19 × 5 माइनस 19 प्लस 13, तब आप इसे सोल्व आउट कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन करके, इसको ऐड करके माइनस करके, तब डिवाइड कीजिएगा 19 से, तब आपका राइट आंसर आएगा। फिर उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे आंसर मिलेगा पूर्णांक में, तो पूर्णांक में चेंज करना होगा, तो ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट मेथड क्या है कि आपको यहाँ जो भी 1.13/19 है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू रहे, एक्स वैल्यू कुछ भी रहे, 2 रहे 4 है, उसमें से एक इंक्रीज कर लीजिए और फुल जो वैल्यू है यानी कंप्लीट नंबर है उसमें से आप माइनस कर लीजिए। यानी 5 कंप्लीट नंबर है, इसमें से एक है तो एक इंक्रीज किए तो 2 हो गया, 5 - 2 यानी 3 हो गया यहाँ। और क्या है, जो नोमिनेटर में है उसको डोमिनेटर से माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद ये आप नोमिनेटर में लिखिए, और जो डोमिनेटर में है वो एज इट इज यहाँ पे
नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि एज इट इज लिख लीजिए, ये आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको 180 माइनस 9.1/5 को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, इसमें एक इंक्रीज करेंगे 10 हो जाएगा। 10 को 180 से माइनस कर देंगे यानी 170 हो गया, और जो डोमिनेटर में वैल्यू है और नोमिनेटर का वैल्यू उसमें से घटा देंगे, यानी डोमिनेटर में से नोमिनेटर घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। इसको हम नोमिनेटर में लिखेंगे और जो डोमिनेटर में वैल्यू है उसे एज इट इज लिखेंगे 5। देखिए ये डोमिनेटर जो वैल्यू होती है उसे हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। तो आपका 70.14/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको 5/6 दिया हो, अगर आपको परसेंटेज में इसको चेंज करना है, शॉर्टकट मेथड क्या है, 1/5/6 कर लीजिए, सॉरी 1/6 कर लीजिए, यानी यहाँ पे आप इसको सिंपली आप यहाँ पे 1 है ये 1 इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो 5/6 अपने आप में हो जाएगा। अब 1 का 100 से गुना करेंगे तो 100% हो गया। अब पता है आपको 1/6 का अगर फ्रैक्शन में हो तो उसका हम परसेंटेज में क्या लिखते हैं, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ याद करने हैं, जो 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, कुछ वैल्यू याद रखिए ताकि एग्जाम में जल्दी जल्दी फास्ट में आप इसे सोल्व आउट कर पाएँ। तो 1/6 का 16.2/3 होता है। आप इसको यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह रखिए, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 83.1/3%। ये आपका आंसर हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम आज इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम परसेंटेज का एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन के लेवल को हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम उसको ले जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि वीडियो ऊपर जा रही है यानी कि थोड़ी हार्ड हो रही है या स्लो हो रही है तो आप उस तरह से हमें सजेशन दे सकते हैं, और मेरे ईमेल आईडी से भी सजेशन दे सकते हैं, myacademyforyou@gmail.com। ठीक है, तो ये लास्ट कंसेप्ट देखते हैं हम इसमें। लास्ट कंसेप्ट इसमें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम नेक्स्ट लेक्चर और आपके जितने भी परसेंटेज या जितने भी एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, ये कंसेप्ट बहुत ही काम आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है। बेसिकली देखिए ये है कुछ नहीं, बस समझने वाली बात है। 16.2/3% 2/3% दिया हो तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का आपको पता है 1/6 होती है। कैसे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 16 3 48 2 50/3 बाई 100 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करने होते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन होती है। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं कि 16.2/3% है तो 1/6 होता है। तो बेसिकली ये परसेंटेज और ये फ्रैक्शन ये कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली क्या होती है, ये जो 6 होती है ये ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है। थोड़ा सा सब्र रखिए, ये बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ओरिजिनल वैल्यू यानी नॉर्मल वैल्यू हम इसे लिख सकते हैं, हिंदी में इसे मूल संख्या कहेंगे, इसे मूल संख्या। ये 16.2/3 = 1/6 होता है। इसके कहने का मतलब ये होता है 6% का अगर हम 16.2/3% निकालें तो 1 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 का 16.2/3% निकाले तो 1 आएगी। ये जो होता है ये शो करता है रिजल्ट को। आपको एक चीज़ और इस समझाने से पहले बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का 20% कितना होगा, 6 का 20% कितना होगा, तो आप 6 लिखिए, 20 बाई परसेंटेज को फ्रैक्शन में 100 = ये 5 यानी 5/6 होगा। 6 का 20% 5/6 होगा। करना कुछ नहीं होता है, 6 × 20/100 करने होते हैं। इससे 20 को मल्टीप्लिकेशन करता है, परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करनी होती है,
और वो वैल्यू हमारा जो आता है वो 6 का 20% होता है, यानी कि 6 का 20% 5/6 हो गया, 6 का 20%। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि 6 अगर कोई नंबर है उसका 16.2/3% कितना होगा, वो होगा 1, यानी ये रिजल्ट शो किया आपका। अगर आपको 6 का 16.2/3% आपको फाइंड आउट करना है तो 1 आएगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, 16 इंटू इसको आप 15/3 कर लीजिए बाई 100, ये परसेंटेज को हटाने के लिए। अब इसको काट छाँट कीजिए आप, अब इसको डिवाइड कीजिए, 50 2 3 दूना 6 और 6 से 6 कटा यानी 1 आ गया। देखिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 6 का 16.2/3% निकाले तो रिजल्ट 1 होगा। अतः ऊपर वाला जो वैल्यू है वो नीचे वाला का परसेंटेज वैल्यू होता है। यहाँ पे एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगी और अच्छा से। 62.1/2% दिया हुआ हो तो इसका आप फ्रैक्शन निकालिएगा तो 5/8 आएगा। इसको आप मल्टीप्लिकेशन करके 100 से डिवाइड कर लीजिए फ्रैक्शन। इसका मतलब 8 का 62.1/2 निकाले तो वो 5 आएगी। 8 का ये 62 पूर्णांक निकाले तो 5 आएगी। इसका मतलब ये हुआ 4.1/6% जो होती है वो 1/24 होती है, यानी 24 नंबर है उसका 4.1/6 निकाले तो 1 आएगी। आपको बता दो 25 पूर्णांक होता है 1/4, 25% का 1/4 होता है फ्रैक्शन में। इसका मतलब 4 का 25% 1 होगा। तो आपको पता है 25% मतलब 1/4, तो 4 का 1/4 कितना होगा, 1 ही तो होगा। तो इसीलिए ये वैल्यू शो करता है। इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इसका इस्तेमाल। और इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप वीडियो को अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो मेरे ईमेल आईडी पे दे सकते हैं, myacademy4u@gmail.com। आप फेसबुक से भी हमारा माई अकेडमी फॉर यू फेसबुक पेज से भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी वीडियो अपडेट मिल सकता है, आपको देख सकते हैं। या वहाँ पे आपको नोट या बहुत तरह के एजुकेशन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वहाँ से भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।